हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। तो साथियों, यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान होगा 10 डिग्री से कम, 40 डिग्री सेल्सियस से कम, 10 से 40 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो एक जल ऐसा लिया गया है जिसमें 0 डिग्री ताप है और दूसरा जल ऐसा लिया गया है जिसमें 40 डिग्री का ताप दिया गया। तो इन दोनों को मिलाने पर पूरा टोटल तापमान पूछा गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 10 से 40 के बीच होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा, चालन के कारण गर्म हो जाएगा, कुचालन चालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा। तो बर्फ में लकड़ी का चम्मच डालने पर कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस ताप पर गर्म कर जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से छड़ का तापमान बढ़ जाएगा, पानी का ताप बढ़ जाएगा, दोनों का ताप बढ़ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 273, 227, 277, 0। लगभग 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किसके बराबर होता है? 100.4 फ़ारेनहाइट, 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 100 डिग्री, 30 डिग्री, 34 डिग्री, 32 डिग्री। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 32 डिग्री। अगला क्वेश्चन, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करती? सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम, घर्षण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा घर्षण। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। बी है, चूंकि बर्फ से जल वाष्प के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सी में दिया गया है, चूंकि बर्फ से तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं।
चूँकि बर्फ से तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो पूछा गया था कि 0 डिग्री पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं? संवहनी संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, श्वसन संबंधी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, संवहनी संबंधी। ट्रांसपोर्टेशन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कर रही है, मतलब संवहन कर रही है, तो संवहनी संबंधी तंत्र जो है तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है? संवहन या कन्वेक्शन, चालन, कंडक्शन, किरण, रेडिएशन, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। संवहन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है? चालकता, संवहन, विकिरण। चालकता और विकिरण दोनों। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण संवहन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊन ऊष्मा का सुचालक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर कॉयल में, बॉयलर भट्टियों में, किसी संघनित्र में वाष्प का संघनन। बॉयलर भट्टियों में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बैंड कंडक्टर है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या बैंड कंडक्टर है? लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लकड़ी। नेक्स्ट, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, यह ऊर्जा कुशल होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सफ़ेद, नीला, काला, भूरा। सोलर कुकर जो है इसके अंदर का रंग काला होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? गलनांक, गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक बिंदु, संलयन की अव्यक्त उष्णता।
आंसर होगा गलनांक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है गलनांक, हिमांक बिंदु, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन बिंदु। तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? प्लाज्मा, गैसी, ठोस, तरल। गैसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट पानी का 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का क्वथनांक जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिमीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ह्यूमिडिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। हिमीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा एक्सपेंशन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट जिसमें गर्म करते हैं केल्विन पैमाने में क्या होगा? 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 300 केल्विन। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होगा केल्विन पैमाने पर? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 373 केल्विन। अगला क्वेश्चन, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है। MgOH ट्वाइस एक प्रति अम्ल है। सही कथन नहीं है पूछा गया है। जो एंटी एसिड्स हैं इनके बारे में, प्रति अम्लों के बारे में, तो प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ये गलत कथन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। अधातुओं के ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं अणु और आयन दोनों। ज्यादातर आयन ज्यादातर पानी। प्रबल अम्ल के विलयन में जो है ज्यादातर आयन होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड हैं। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल हैं। गलत कथन की बात की गई है, तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गलत कथन दिया गया है।
सभी एसिड के लिए आम तत्व है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। सभी एसिड के लिए आम तत्व, आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में साइंस के बेहतरीन सेशन के लिए और अपनी तैयारी जारी रखें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।